अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। समस्या आपकी सैलरी नहीं है, आपका सिस्टम है। अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनका पैसा मेहनत करता है। और अगर आपने आज ये समझ लिया कि पैसा खुद कैसे बढ़ता है तो शायद आने वाले 5 साल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक ठोस रास्ता है। अगर आप हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट फिर खाली हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कमी आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके पैसे के सिस्टम में हो। भारत में लाखों मिडिल क्लास लोग ठीक ठाक कमाते हैं फिर भी स्ट्रेस में रहते हैं। वजह साफ है, पैसा आता है, रुकता नहीं। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो पैसा बढ़ने से रोकती है। सबसे पहली गलती है जो बचेगा वो बचाएंगे वाला तरीका। सैलरी आते ही किराया, EMI, स्कूल फीस, बिजली बिल सब पहले कट जाते हैं। बचत आखिर में आती है और अक्सर आती ही नहीं। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में घरेलू बचत दर पिछले कुछ वर्षों में घटी है। शहरी परिवारों में खर्च की रफ्तार आय से तेज बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, बचत पीछे छूट रही है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप कहते हैं कि अंत में बचा तो बचाएंगे, तो सच मानिए शायद 2-3 हजार से ज्यादा नहीं बचेगा और कई महीनों में वो भी नहीं बचेगा। अमीर सोच उल्टी होती है, वे पहले खुद को पेमेंट करते हैं। सैलरी आते ही 10% अलग खाते में डाल देते हैं। 50,000 की सैलरी में 5,000 पहले बचत में जाए, फिर बाकी से महीना चलाएं। शुरुआत में मुश्किल लगता है खर्च कैसे चलेंगे, लेकिन रिसर्च बताती है कि जब बचत ऑटोमेटिक हो जाती है तो लोग अपने खर्च खुद एडजस्ट कर लेते हैं। दिमाग नई सीमा को स्वीकार कर लेता है। अगर आप हर महीने 5,000 अलग रखते हैं तो साल में 60,000 बनते हैं, 5 साल में 3 लाख। और अगर ये निवेश में जाए तो रकम और तेजी से बढ़ती है। यहीं से पैसा खुद बढ़ेगा शुरू होता है। दूसरी बड़ी गलती है कर्ज को सामान्य मान लेना। आज भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। लाखों लोग सिर्फ न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं और ऊंचा ब्याज दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 30% से 42% सालाना तक जा सकती है। अगर आपने 1 लाख का बकाया रखा और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहे तो असली रकम से कहीं ज्यादा ब्याज दे सकते हैं। सोचिए, आप मेहनत से कमाते हैं 12% की बढ़त के लिए निवेश में, लेकिन 36% ब्याज दे रहे हैं कार्ड पर। ये गणित कभी आपके पक्ष में नहीं होगा। कर्ज पैसा बढ़ने नहीं देता, उसे खा जाता है। कई लोग त्योहार, शादी या नया मोबाइल EMI पर लेते हैं। EMI छोटी लगती है, 2,999 या 3,499, लेकिन 5-6 EMI मिलकर बड़ा बोझ बन जाती है और कैश फ्लो कमजोर करती है। अगर किसी चीज को आप कैश में नहीं खरीद सकते तो खुद से पूछिए, क्या ये जरूरत है या सिर्फ इच्छा पर लिया गया कर्ज अक्सर सालों तक पछतावा देता है। तीसरी गंभीर गलती है इमरजेंसी फंड का न होना। भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी लाखों का खर्च करा सकती है। नौकरी जाने या बीमारी से पूरा बजट हिल जाता है। कई सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय परिवार 1-2 महीने से ज्यादा बिना आय के नहीं टिक सकते। इसका मतलब है कि सुरक्षा जाल बेहद कमजोर है। कम से कम 6 महीने का जरूरी खर्च अलग रखना आज की जरूरत है। अगर आपका मासिक जरूरी खर्च 30,000 है तो करीब 1.8 लाख का इमरजेंसी फंड आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके पास ये कुशन होता है तो आप डर के कारण गलत फैसले नहीं लेते। आप खराब नौकरी में सिर्फ EMI के डर से नहीं फंसे रहते। आत्मविश्वास यही से आता है। एक छोटी सी दुर्घटना या अस्पताल का बिल अगर कार्ड पर चढ़ गया तो ब्याज मिलकर असली रकम से ज्यादा वसूल सकता है। इसलिए पहले सुरक्षा फिर निवेश की रणनीति बनाएं। चौथी गलती है वित्तीय अंधापन। बहुत से लोगों को ठीक से पता ही नहीं कि महीने में कितना खर्च होता है। बस अंदाजा होता है, सटीक आंकड़ा नहीं। जब तक आप हर खर्च लिखकर नहीं देखेंगे तब तक फालतू लीकेज दिखेगा नहीं। 200 की कॉफी, 500 की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, छोटे छोटे खर्च मिलकर हजारों बन जाते हैं। अगर आप पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालकर हर ट्रांजैक्शन को कैटेगरी में डालें तो यकीन मानिए 2-3 हजार ऐसे मिलेंगे जो बिना सोचे खर्च हुए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी बड़ी समस्या है। सैलरी बढ़ी तो कार अपग्रेड, घर बढ़ा, खर्च बढ़ा, आय बढ़ी पर बचत अनुपात वही या कम। नतीजा, पैसा फिर भी नहीं बढ़ता। जो लोग अपने एसेट और लायबिलिटी लिखते हैं वही असली तस्वीर देखते हैं। नेटवर्थ का पता चलते ही दिमाग जागता है और फैसले बदलते हैं। पैसा खुद तभी बढ़ेगा जब पहले आप उसे बचाना सीखें, फिर कर्ज से बचें, फिर सुरक्षा बनाएं और फिर हर रुपए का हिसाब रखें। ये 4 कदम नींव है। ये बातें सुनने में साधारण लग सकती है लेकिन आंकड़ों और हकीकत में इनका वजन है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत नियमित आय है, बस सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आप आज सिर्फ एक बदलाव करें, सैलरी का हिस्सा पहले बचाएं और खर्च
लिखना शुरू करें तो कुछ महीनों में फर्क दिखने लगेगा। बदलाव धीरे आता है लेकिन ठोस आता है। याद रखिए, पैसा जादू से नहीं बढ़ता, वो अनुशासन, समझ और सही फैसलों से बढ़ता है। और ये सफर आज से शुरू हो सकता है अगर आप सच में तय कर लें। अब तक हमने देखा कि बचत पहले नहीं होगी तो पैसा नहीं टिकेगा, कर्ज होगा तो पैसा खाएगा, इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो डर फैसले चलाएगा, और हिसाब नहीं होगा तो लीकेज बंद नहीं होगा। अब आगे की सच्चाई सुनिए। 5वीं गलती है सिर्फ खर्च काटने में फंसे रहना। हम कूपन, ऑफर, कैशबैक के पीछे भागते हैं लेकिन कमाई बढ़ाने की सोच कम रखते हैं। बचत जरूरी है पर उसकी भी एक सीमा होती है। अगर आप महीने के 2000 खर्च कम करते हैं तो साल में 24,000 बचेंगे, लेकिन अगर आप 5,000 महीने की अतिरिक्त आय जोड़ते हैं तो साल में 60,000 बढ़ते हैं। फर्क साफ दिखाई देता है। आज भारत में फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम, स्किल बेस्ड इनकम के कई अवसर हैं। एक नई स्किल सीखकर पार्ट टाइम 8-10 हजार जोड़ना असंभव नहीं है। यही असली ग्रोथ इंजन है। बचत आपको स्थिर रखती है लेकिन अतिरिक्त आय आपको आगे बढ़ाती है। पैसा खुद तब बढ़ता है जब आपकी आय की धाराएं एक से ज्यादा हो जाती है। छठी बड़ी गलती है टैक्स को नजरअंदाज करना। बहुत लोग साल भर कुछ नहीं सोचते और मार्च में भागदौड़ करते हैं। नतीजा, जरूरत से ज्यादा टैक्स कट जाता है। अगर आप टैक्स सेविंग निवेश समय पर करें तो सालों में लाखों बचा सकते हैं। मान लीजिए 50,000 हर साल टैक्स में बचते हैं और उसे निवेश किया जाए तो 10 साल में ये बड़ी रकम बन सकती है। भारत में कई वैध विकल्प है जिनसे टैक्स बोझ कम किया जा सकता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण लोग फायदा नहीं उठा पाते। अमीर लोग नियम सीखते हैं, नजरअंदाज नहीं करते। टैक्स बचाना गलत नहीं है, नियमों के भीतर रहकर योजना बनाना समझदारी है। जो पैसा आप बचाते हैं वही आगे चलकर निवेश में बढ़ता है। 7वीं गलती है निवेश शुरू करने में देर करना। लोग कहते हैं अभी समय है, बाद में देखेंगे, लेकिन समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप 10,000 रुपए 12% की दर से निवेश करते हैं तो लंबे समय में रकम कई गुना हो सकती है, लेकिन 5 साल की देरी उस ग्रोथ को काफी घटा देती है। कंपाउंडिंग का असर शुरू में छोटा लगता है लेकिन सालों में ये तेज हो जाता है। शुरुआती वर्षों में धैर्य चाहिए, बाद में वही पैसा खुद बढ़ने लगता है। कई लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। बाजार ऊपर है, नीचे है, अनिश्चित है, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबे समय तक टिके रहने वालों को फायदा मिलता है। हर महीने छोटी राशि निवेश करना एक मुश्त बड़ी रकम का इंतजार करने से बेहतर है। अनुशासन समय के साथ मिलकर चमत्कार जैसा असर दिखाता है। 8वीं गलती है सिर्फ बचत पर फोकस और आय बढ़ाने की अनदेखी। आप खर्च सीमित कर सकते हैं लेकिन आय की छत तय नहीं होती। अगर आपकी सैलरी 6 लाख सालाना है और 10% इंक्रीमेंट मिलता है तो 60,000 बढ़ते हैं। यही रकम अगर आप साइड इनकम से जोड़ लें तो ग्रोथ दोगुनी हो सकती है। नई स्किल, प्रमोशन, छोटा व्यवसाय, डिजिटल प्रोडक्ट, ये सब आय को ऊपर ले जा सकते हैं। जब आय बढ़ती है और बचत प्रतिशत स्थिर रहता है तो निवेश तेजी से बढ़ता है। पैसा खुद बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपने ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसमें बचत, निवेश और आय वृद्धि साथ काम करते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी सैलरी से हर महीने 10% अपने आप निवेश में जा रहा है, साइड इनकम जुड़ रही है, टैक्स सही योजना से कम हो रहा है। कुछ साल में तस्वीर बदलने लगती है। मिडिल क्लास की असली ताकत स्थिर आय और अनुशासन है। अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो साधारण कमाई भी असाधारण परिणाम दे सकती है। आज का फैसला 5 साल बाद की जिंदगी तय करता है। अगर आप टालते रहेंगे तो समय भी आपको टाल देगा। अगर आप शुरू करेंगे तो समय आपका साथी बन जाएगा। पैसा खुद बढ़ेगा तब जब आप उसे मौका देंगे। बचत पहले, कर्ज कम, सुरक्षा मजबूत, हिसाब साफ, आय बढ़ती हुई और निवेश नियमित, यही पूरा सिस्टम है। ये कोई जल्दी अमीर बनने का वादा नहीं है। ये ठोस, व्यावहारिक और भारतीय मिडिल क्लास के लिए काम करने वाला रास्ता है। फर्क धीरे आता है पर स्थायी आता है। अब सवाल ये नहीं कि पैसा खुद बढ़ सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप आज से वो सिस्टम बनाने को तैयार हैं जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। आज आपने समझा कि पैसा जादू से नहीं बढ़ता, सिस्टम से बढ़ता है। पहले खुद को पेमेंट, कर्ज पर कंट्रोल, इमरजेंसी फंड, साफ हिसाब, बढ़ती आय और समय पर निवेश, यही वो नींव है जो मिडिल क्लास को मजबूत बनाती है। फर्क एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होता है। अगर आपको सच में लगा कि बात में वजन है और ये वीडियो आपके जैसे लोगों के लिए बना है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप आज से कौन सा पहला कदम शुरू करने वाले हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पैसों के सही सिस्टम को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मजबूत, काम की और जमीन से जुड़ी फाइनेंस की बातें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कि कमाई
को कैसे अगले स्तर पर ले जाया जाए।